हेलो दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और आप एक किसान हैं तो आपके लिए झारखंड सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा खुशखबरी आ चुका है। इसके बारे में इस वीडियो में आपको विस्तार से बताने वाले हैं। झारखंड सरकार की तरफ से आपके लिए 6 बड़ी घोषणा किया गया है झारखंड के सभी किसानों के लिए। तो इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि किस किस योजना के बारे में क्या क्या घोषणा किया गया है और इसके तहत आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सभी चीज़ें डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, एक भी स्टेप को मिस नहीं कीजिएगा। उससे पहले अगर वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग एक नोटिस ओपन कर चुके हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री सचिवालय के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। रांची, यहाँ पर दिनांक देख सकते हैं आपका 20 जून 2024 को मुख्यमंत्री सचिवालय की तरफ से यहाँ पर प्रेस विज्ञपित संख्या देख सकते हैं 20 जून को झारखंड मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है। इसमें किसान के लिए क्या अपडेट आया है, इसके तहत आपको 6 बड़ी घोषणा किया गया। सभी चीज़ें आपको इसमें बताने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के कार्य प्रगति की ली जानकारी, दिए गए अहम निर्देश। यानी कि इनका जो योजना का कार्यक्रमों के बारे में जानकारी लिया, क्या क्या कार्य प्रगति में है उसका बारे में जानकारी लिया और इसमें कुछ निर्देश जारी किया है। ठीक है, उसी के बारे में आपको बताएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए एनपीए माफ़ी के लिए बैंक के बातचीत करने की अधिकारियों को दिया निर्देश। यानी कि जो भी किसान है उनका एनपीए माफ़ी होना चाहिए। यानी कि आपको पता होगा बहुत सारे लोग केसीसी लोन लेते हैं तो उनका जो लोन है वो 2 लाख तक माफ़ कर दिया जाएगा। उसका बारे में आपको वीडियो बना के हम बता चुके हैं। ठीक है, तो आपका उसी के बारे में अपडेट आया हुआ है। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने किसानों के वो समय पर खाद बीज के साथ अन्य कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के अधिकारियों का निर्देश दिया। यानी कि जो किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो खाद है, जो बीज है उसका जो है और जो कृषि सामग्री है उसका उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया है। और भी चीज़ें आपको इसमें बताया गया, वो चीज़ें भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि से जुड़ी योजनाओं को लेकर आपका यहाँ पर किसानों, कृषक समूहों और किसान संगठनों से हो संवाद। ठीक है, और यहाँ पर और भी चीज़ें आपको बताया, किसान को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। ये सभी चीज़ें आपको इसमें हम पढ़ के पूरा नोटिस को पढ़ के बताएंगे। अगर आपको ये नोटिस चाहिए होगा तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर मैसेज कीजिएगा तो ये नोटिस आपको वहाँ पर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया, देख सकते हैं यहाँ पर किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कृषि और किसानों को बेहतरी के लिए कई योजना है। इन योजनाओं का लाभ अन्नदाताओं को मिले, इसे निश्चित तौर पर सुनिश्चित करें क्योंकि किसानों को समृद्धि से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन ने आज उच्च स्तरीय बैठक में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का कार्यक्रमों की समीक्षा के क्रम में ये बातें कही। इस दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति से जुड़ी जानकारी का अवगत कराया। यानी कि बोल रहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन द्वारा एक बैठक किया गया था कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा, जिसमें संचालित जितने भी योजना है, जितने भी कार्यक्रम है, जितने भी आपका योजना के बारे में काम चल रहा, सबका बारे में यहाँ पर जानकारी लिया, उसका बारे में बहुत सारा जानकारी को भी दिया। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो योजना है उसका बारे में आपको बताते हैं, जो कि किसान के एनपीए माफ़ी के लेकर बैंकों के बातचीत करें। इनकी बातचीत करने के लिए बोला जा रहा है जो भी बैंक से लोन दिया जाता है। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक का ऋण का माफ़ करने की योजना है। यानी कि मुख्यमंत्री कह रहे कि जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार द्वारा झारखंड कृषि ऋण माफ़ी योजना के तहत 2 लाख रुपये तक आपका ऋण को माफ़ किया जाएगा। आप केसीसी से लोन लिए हो, चाहे आप किसी भी और से कृषि लोन लिए हो, तो आपका लोन को माफ़ किया जाएगा 2 लाख रुपया तक। ठीक है, इससे पहले किसानों को 50,000 रुपये तक का लोन माफ़ किया गया था। ऐसे में जिन किसानों को कृषि ऋण बकाया है, इससे पहले क्या हुआ था कि 50,000 तक आपका लोन को माफ़ किया गया था, लेकिन
ऐसे में जिन भी किसान के किसी भी किसान का अगर कृषि ऋण अभी तक बकाया है तो उनका एनपीए माफ़ी के लिए बैंकों से बातचीत करें ताकि सरकार की इस योजना से ज़्यादा किसान को लाभ मिल सके। इसके साथ मृतक लाभुकों को सही तरीके से सत्यापन करने के बाद ऋण माफ़ी की राशि का भुगतान किया जाए। और जो अगर किसी का मृत्यु हो गया कोई भी लाभुक का तो उनका सत्यापन सही से करने के बाद उनका ऋण को माफ़ किया जाएगा। इसके बारे में आपको बताया गया। जो पहला योजना का अपडेट था वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे किसान ऋण लेते हैं लेकिन उसको चुका नहीं पाते हैं, चाहे उसका फसल बर्बाद होता हो, चाहे किसी भी कारण से उसको चुका नहीं पाते हैं। तो ये योजना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दूसरा योजनाओं के क्रियान्वयन का टाइमलाइन का ध्यान रखें। कोई भी योजना है जिसका क्रियान्वयन करना उसका टाइमलाइन का ध्यान रखें, उसका बारे में बताया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि कार्यों में टाइम फैक्टर काफ़ी मायने रखते हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि आप जो कृषि का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, तो आपका टाइम फैक्टर बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, ऐसे में किसान को बीज समय पर खाद बीज, देखिए क्या होता है कि सरकार द्वारा आपको खाद भी दिया जाता है, बीज भी दिया जाता है, लेकिन टाइम पर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिया है कि कृषि कार्य में टाइम फैक्टर बहुत ही मायने रखता है। ऐसे में किसानों के बीच समय पर जो आपका खाद बीज का वितरण करने के साथ अन्य कृषि से जुड़ी सामग्री उपलब्ध करा जाए ताकि वे इसका पूरा सदुपयोग करें। बोल रहे हैं कि टाइम पर आपको खाद और बीज का वितरण करना है। अगर आप कुछ दिन बाद करेंगे तो आपका यहाँ पर खाद और बीज का कोई भी उपयोग नहीं होगा। और कृषि से जुड़ी कोई भी सामग्री हो तो उसका आपको जल्दी से यहाँ पर उपलब्ध कराना है समय पर। इसके बारे में भी बहुत बड़ा निर्देश आ चुका है। जो दूसरा निर्देश भी है उसके लिए आपका देख सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा अपडेट आपके लिए आ चुका है। अब तीसरा निर्देश है यहाँ पर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में जल स्तर का आकलन कर बोरिंग होना। आपको पता होगा झारखंड का एक योजना चलाया जाता है जिसमें आपके कृषि कार्य के लिए बोरिंग किया जाता है, यानी कि आपका डीप ट्यूबवेल बोल सकते हैं या फिर नल दिया जाता है। जिसके तहत मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अलग अलग क्षेत्र में जल स्तर में काफ़ी भिन्नताएं हैं। इनके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जल का स्तर होता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, किसी इलाके में ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी नीचे है तो यह थोड़ा ऊपर है, कहीं यह थोड़ा ऊपर है। ऐसे में कभी किसी भी क्षेत्र में बोरिंग वहाँ के भूमिगत जल स्तर को देखते हुए किया जाना चाहिए ताकि यह असफल साबित नहीं हो। मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया कि कृषि समृद्धि योजना के समीक्षा क्रम में अधिकारियों को दिया। इस योजना के तहत किसानों को बीज पंप सेट वितरित किया जाना है। यहाँ पर जो कौन सा योजना के तहत ये लाभ मिलता है उसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर जो है यहाँ पर कृषि समृद्धि योजना, ठीक है, झारखंड का कृषि समृद्धि योजना एक चलाया जाता है जिसका तहत आपको बोरिंग किया जाता है, आपको किसानों को बीच आपका पंप सेट वितरित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि अगर कोई क्षेत्र में ऐसा है कि उनका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत नीचे है तो उसका जहाँ तक पानी न निकले वहाँ तक उनका खुदाई करना है। एक कोई फिक्स आप मान के चलिए जहाँ पर नीचे है वहाँ पर कम खोद के आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके बाद और एक महत्वपूर्ण योजना यहाँ पर देख सकते हैं, लैंप्स पैक्स के नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता में जुड़ी जानकारी डिस्प्ले हो। इनकी जो लैंप्स पैक्स है जहाँ से आप खाद या बीज खरीदते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपको खाद और बीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दिया रहता है। तो वहाँ पर बोला जा रहा है कि लैंप्स और पैक्स में नोटिस बोर्ड होता है, उस नोटिस बोर्ड में खाद और बीज की जानकारी आपको वहाँ पर डिस्प्ले होना ज़रूरी है। ये किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि कौन सा खाद अच्छा है कौन सा खाद बुरा है, ये सभी चीज़ें उनको पता ही नहीं होता है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लैंप्स पैक्स के माध्यम से किसानों को खाद और बीज उपलब्ध कराया जाता है। ऐसे में सभी लैंप्स पैक्स के नोटिस बोर्ड पर खाद बीज की उपलब्धता की जानकारी डिस्प्ले होने चाहिए ताकि किसानों को सुलभता से इनकी जानकारी मिल सके। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते अगला है यहाँ पर किसानों और कृषक संगठन तथा समूह का संवाद करें, यानी कि जो किसान है, जो कृषक संगठन है और वो जो समूह है उनसे संवाद की बात करने को कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी योजना तभी सफल होंगे जब किसानों को उसका पूरा लाभ मिलेगा। यानी कि जो भी कृषि से जुड़ी हुई आपका योजना चल रही झारखंड सरकार द्वारा तो वो चीज़ें आपका सफल करने के लिए सबसे पहले किसानों को इसका लाभ मिलना होगा। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे योजना को लेकर किसान कृषक समूह और कृषक संगठनों से संवाद करें और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि आप योजना के बारे में जो किसान है, जो कृषक समूह है या जो कृषक संगठन है उनके साथ बात करें ताकि उनको भी इस योजना
के बारे में पता चल सके, उनसे उनकी समस्याएं जानकारी ले। अगर सरकार की किसी योजना का कोई त्रुटि है तो उसे जानने का प्रयास करें ताकि समय पर त्रुटि को दूर कर किसानों को इसका लाभ पहुंचाया जा सके। अगर कोई कमी है, अगर कोई उनको लाभ मिलना चाहिए तो उनका बारे में उनसे जानकारी ले और उनका वो त्रुटि को दूर करे। वो चीज़ें कहा गया है इस योजना के बारे में, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लिए तालमेल बनाकर कार्य करें। यहाँ पर पशुधन विकास योजना के बारे में भी अपडेट आ चुका है। यहाँ पर आपका दिया गया, मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। ऐसे में यह योजना इस तरह से क्रियान्वित हो कि किसानों को सुलभता के साथ पशुधन मिल सके। इसके लिए जरूरी है कि पशु के साथ शेड और अन्य जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए जाए। यानी कि बोल रहा है कि आप एक बार अगर पशुधन योजना विकास योजना का लाभ आपको मिलता है तो ऐसे में बोल रहा है कि आपको पशुधन मिल सके और इसके तहत आपको जो एक शेड मिलेगा, ठीक है, और कोई भी अन्य सुविधा है वो चीज़ आपको दिया जाएगा। इसके लिए कृषि विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी निदेशालय समय बनाकर काम करें। मुख्यमंत्री ने बकरी पालन पर भी विशेष जोर दिया है। इसके लिए उन्हें जिला स्तर पर बकरी फार्म बनाने का निर्देश दिया है जहां पर ब्रीडिंग की भी व्यवस्था हो। इस बैठक में मुख्य सचिव श्री एल ख्यांगे, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री अविनाश कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री अरवा राजकमल, कृषि सचिव श्री अबू बकर सिद्दीकी, निबंधक सहयोग समिति के सूरज, निदेशक, सभी यहाँ पर मौजूद थे। देख सकते हैं ये लोग मौजूद थे और इस नोटिस को जारी किया गया है। अगर आप चाहेंगे तो इस नोटिस को आपको टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर देंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर फॉलो कर दीजिएगा और वहाँ से इस नोटिस को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं कि इस नोटिस में आपके लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है और आप इसको सभी को बता भी सकते हैं। तो आशा करते हैं ये जो 6 योजना के बारे में घोषणा किया गया झारखंड सरकार द्वारा आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और अगर इस वीडियो में आपको कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी समस्या हो तो आप हमें नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था।